हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ पर दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो हम रोज की तरह उत्तराखंड जीके के करेंगे क्वेश्चंस, और वीडियो के एंड पे दोस्तों मैंने गोरखा कालीन टैक्सेस लिए हैं जो बार बार होते हैं एग्जाम्स में रिपीट। तो चलिए आज की सीरीज कर लेते हैं यहाँ पर स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में नटवर लाल की उपाधि दी गई है। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी तक बना है नहीं, तो हो सकता है बन जाए। तो ये किसको दी गई है नटवर लाल की उपाधि? ये है हेमवती नंदन बहुगुणा जी को। किसके द्वारा? चंद्रभानु गुप्त के द्वारा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखो दोस्तों, ये टिहरी राज्य में की गई थी। किसके द्वारा पूछ लेंगे? नरेंद्र शाह के द्वारा। कब? 1923 में। अब बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों हम किसकी? नरेंद्र शाह की। तो मान के चलना, आप एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चंस इनसे निकल के आते हैं। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन, शासन काल बताओ। कब से चलता है दोस्तों? 1913 से कहां तक जाएगा? 1946 यानी 1946। ये हो गया शासनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षिका का नाम बताइए। आंसर करेंगे आप राजमाता नेपालिया। याद कर लेना इस नाम को, बार बार ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं संरक्षिकाओं से। तो नरेंद्र शाह की संरक्षिका का नाम हो गया आपका राजमाता नेपालिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नरेंद्र शाह से निकल के आता है दोस्तों, यहां पर क्या है दोस्तों, इनको दो उपाधि यहां पर दी गई हैं। अब इसमें क्या कर लो, थोड़ा सा डेट भी नोट कर लेना। और देखो मान के चलो, ये दोनों ही जो हैं आपकी किसने दी हैं? अंग्रेजों के द्वारा यहां पर दी गई हैं। कैसी कैसी मिली है? एक है आपकी 1921 में, दूसरी है आपकी 1931 में। देख लो 10 साल का गैप है, तो कवर आराम से कर सकते हो। तो 1921 में जो मिली है इसका नाम है आपका CIE की उपाधि। नेक्स्ट है यहाँ पर 1931, ये हो गया आपका KCSI की उपाधि। तो ये दोनों ही मिली हैं आपकी यहाँ पर नरेंद्र शाह को। बिल्कुल याद कर लेना दोस्तों, बिल्कुल क्वेश्चन बनते हैं इस प्रकार के। ये वर्ष भी इसके आप यहाँ पर कर लेना नोट। अब देखो इनके शासनकाल में क्या होता है, दो यहाँ पर मान के सकते हो एक बहुत ही बुरी घटनाएं हुई थी। अब वो कौन कौन सी थी? पहली होगी आपकी 30 मई 1930। तो जैसे ही 1930 आया, सीधे दिमाग में क्या आना चाहिए आपके? तिलाड़ी कांड। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा, चक्रधर जुयाल द्वारा यहाँ पर करवाया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? 25 जुलाई 1944 क्या होता है दोस्तों? श्रीदेव सुमन जी की यहाँ पर भूख हड़ताल के दौरान क्या हो जाती है? यहाँ पर मृत्यु। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों याद कर लेना। अब देखो दोस्तों, सभी को पता है तिलाड़ी कांड तो है आपका 30 मई 1930। अब ये डेट मेरे हिसाब से तो सभी को याद ही हो गई होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे घुमा देंगे यार कि बताओ तिलाड़ी कांड किसके शासनकाल में हुआ, तब आपने आंसर करना है किसके? नरेंद्र शाह के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों क्या होता है? टिहरी प्रजा मंडल की स्थापना। जगह नोट कर लो, देहरादून में होती है। इसको कर देता हूं मार्क, ये बन सकता है क्योंकि टिहरी नाम है तो हो सकता है ऑप्शन में टिहरी ही मिलेगा। कहां पर होती है? देहरादून में। कब होती है? ये है आपकी 23 जनवरी 1939 को होती है आपकी टिहरी प्रजा मंडल की स्थापना। कहां पर? देहरादून में। अब बात करेंगे हम यहाँ पर क्या? नरेंद्र शाह के मुख्य कार्यों की। देखो दोस्तों, कार्यों से क्वेश्चन बनते हैं। अब कैसे कैसे बनेंगे? देखो भूमि व्यवस्था करी गई थी इनके भी द्वारा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि डोरी पैमाइश भूमि व्यवस्था किसने स्टार्ट की थी? डोरी पैमाइश। आंसर करेंगे आप नरेंद्र शाह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 1920, इस डेट को याद कर लेना। दो कुप्रथाओं का अंत किया जाता है। नाम हो गया आपका, देखो कहीं पर बरा प्रथा मिल जाएगा या कहीं पर आपको मिल जाएगा बेगार। ये दोनों में ही क्या होगा? 1920। किसने? नरेंद्र शाह के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नरेंद्र शाह की बात करोगे 1920 क्या करते हैं? कृषि बैंक की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृषि बैंक की स्थापना किसने करी? नरेंद्र शाह ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आया है, सार्वजनिक पुस्तकालय 1923 किसने? नरेंद्र शाह। बाकी आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो प्रताप हाई स्कूल था जो यहाँ पर महाराजा प्रताप शाह ने खोला था, उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। प्रताप हाई स्कूल को इंटर कॉलेज किसने बनाया? नरेंद्र शाह ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1921 क्या होता है?
टिहरी में प्रथम बार जनगणना किसने करवाई? आंसर करोगे नरेंद्र शाह। कब? 1921। ये डेट ऑलरेडी पूछी गई है राज्य के एग्जाम में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर क्या 1938 क्या होता है? टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना। और सभी को पता होगा मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये थे आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। 1938 से चला था इनका कार्यकाल, कहाँ तक? 1943 तक। ये सारे डेट्स भी लिख लेना, ये बिल्कुल बनते रहती हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट नरेंद्र शाह के अंदर से आएगी 1934। क्या है? रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की? नरेंद्र शाह ने। कब? 1934 में। इंपॉर्टेंट ये डेट है। लास्ट दो डेट बच गई हैं, एक है 1939, दूसरी है आपकी 1943। अब देखो 1939 में क्या है? टिहरी में कुष्ठ विधान को पारित किया गया है। आराम से सुन लो, कुष्ठ विधान 1939। और नेक्स्ट है आपका टीका विधान, ये कब है आपका? 1943 में। चलो आगे चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जनपद। तो देखिए दोस्तों, जनगणना वाला वीडियो ऑलरेडी कवर कर लिया है। जनगणना से मान के चलना, आप 3 से 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग जनपद 93.90%। जिसने जनगणना वाला वीडियो नहीं देखा है, टॉपिक वाइज उत्तराखंड एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट, रोमा द जिप्सी वर्ल्ड पुस्तक के लेखक ये हैं दोस्तों श्याम सिंह शशि जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड है दोस्तों ऑलरेडी क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंसिफ नियुक्त किया गया। तो ये कब किया गया? 1929 में। आगे चलते हैं। डॉक्टर कृष्ण जोशी जी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो दोस्तों इनको मिला है आपका 1991 में। बाकी ये देख लो, भौतिक विज्ञानी रहे हैं। संबंधित जनपद पूछ लेंगे जोशी जी का, ये है पिथौरागढ़। नेक्स्ट, पशुओं की प्यारी दुनिया पुस्तक के लेखक हैं, ये हैं दोस्तों देवेंद्र मेवाड़ी जी। आगे चलिए, यमुनोत्री धाम की समुद्र तल से ऊंचाई। तो यमुनोत्री धाम की है दोस्तों 3235 मीटर। बाकी शीतकालीन पूजा कहाँ पर होती है पूछेंगे यमुनोत्री धाम की, आंसर करेंगे आप खरसाली गांव। आगे चलते हैं, बिनसर वन्य जीव विहार की स्थापना हुई तो कब होती है पूछ लेंगे 1988 में। इसका एरिया पूछ सकते हैं 47 स्क्वायर किलोमीटर। किस जनपद में है? अल्मोड़ा जनपद। आगे चलिए, नेक्स्ट, सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जनपद है। तो देखो मैक्सिमम चेक कर लिया है रुद्रप्रयाग, मिनिमम सबसे कम हरिद्वार, कितनी है पूछ लेंगे 81.04%। देखो दोस्तों, जनगणना से मान के चलो आप, जो भी यहाँ पर जिला टॉप में रैंक कर रहा है और जो भी सबसे नीचे रैंक है, इन दोनों का आपको वो परसेंटेज भी पता होना चाहिए, चाहे वो पुरुष साक्षरता के केस में हो, नॉर्मल साक्षरता या फिर महिला साक्षरता, क्योंकि क्वेश्चन तो बिल्कुल बनता ही है। आगे चलो, चमोली में व्यक्तिगत सत्याग्रह का संचालन किसने किया? तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह की आप सभी को पता होगा बैठक कहाँ हो जाती है? डाडा मंडी में। तो ऐसे बन जाते हैं क्वेश्चन। तो देख लो, चमोली में किया है संचालन अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के द्वारा। नेक्स्ट, उत्तराखंड में अपने आप को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली प्रथम महिला थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बना है नहीं, बन सकता है। नाम हो गया भागीरथी देवी जी। नेक्स्ट, गांधी जी ने गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध कब हटाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये हटाया है 28 फरवरी 1941। इंपॉर्टेंट है ये, 1941 भी याद कर लोगे शायद काम चल जाएगा हमारा। आगे चलिए, कूली के काम में जेल के कैदियों को किसने लगाया? तो ये शायद ऐसे इसमें पूछा गया था दोस्तों वर्ष, तो ये रैमजे के द्वारा लगाया गया 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, 1913 तक गढ़वाल में कुल कूली एजेंसियां थी। तो ये आंकड़ा है आपका 10। नेक्स्ट, चौबटिया उद्यान की स्थापना हुई तो ये कब होती है? 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहीं पर से निकल के आएगा, चौबटिया उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन कब बनाया गया? इंपॉर्टेंट है दोनों ही डेट्स, ये बनाया गया है 1932 में। आगे चलिए, ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई तो ये होती है दोस्तों 1860
9 में। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन में राज्य में किस वर्ष शिक्षा के लिए पृथक विभाग की स्थापना की गई? बना है नहीं क्वेश्चन, हो सकता है बन जाए। 1854 याद कर लेना। आगे चलिए, परमार शासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो ये की गई है आपकी मेदिनी शाह के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, चीन पर लाल छाप पुस्तक के लेखक, तो ये हैं दोस्तों श्री शांता प्रसाद जी। नेक्स्ट, आईने अकबरी के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में कितने परगने थे? तो देखो दोस्तों, ये क्षेत्र में हर बार गलत लिख देता हूं, ये ऐसे लिखा जाता है, तो ये हैं आपके 21। आगे चलिए, नेक्स्ट, प्रताप शाह का शासन काल कब से कब तक रहा? बन सकता है बिल्कुल, तो ये है आपका 1871 से 1886 तक। अब थोड़ा सा देखो, ज़्यादा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट कार्य नोट कर लेते हैं प्रताप शाह के। पहला है ये शासनकाल 71 से 86 तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, प्रतापनगर की नींव कब रखी थी? पूछ लेंगे, 1877। प्रतापनगर किस नदी के तट पर था? आंसर कर देना, जलकूर नदी के तट पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रताप शाह से निकल के आ सकता है, बताइए, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की स्टार्टिंग किसने करवाई? आंसर कर देना, प्रताप शाह। नेक्स्ट, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, प्रताप शाह। टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना पूछेंगे, आंसर कर देना, प्रताप शाह। अभी हमने ऊपर क्या चेक किया था? डोरी पैमाइश व्यवस्था किसने? नरेंद्र शाह। उसी प्रकार इसने भी भूमि व्यवस्था लागू की, क्या नाम दिया इसको? ज्यूला पैमाइश। किस वर्ष किया गया था ये? 1873, ज्यूला पैमाइश, याद कर लेना डेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ के आएंगे यहाँ से, बताइए, खैराती सफा खाना की स्थापना किसने करी? आंसर कर देना, प्रताप शाह। किस वर्ष पूछ लेंगे? 1876। अब इसके शासनकाल में क्या होता है? महत्वपूर्ण आंदोलन नाम दिया गया दांडक आंदोलन। संबंधित किससे है? मजदूरों से। नेतृत्वकर्ता कौन था? लक्ष्मू कठैत। अलग से नोट कर लेना, लक्ष्मू कठैत का नाम बन सकता है। कब होता है ये आंदोलन? 1882 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर से थे यहाँ पर फैक्ट। आगे चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये लिए गए हैं यहाँ पर गोरखाकालीन कर। आओ करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा, कुशही नामक कर किसके शासनकाल में था? आंसर कर देना, गोरखा काल। किस पर लगा था? ब्राह्मणों पर। नेक्स्ट, घी कर किससे लेते थे? ये था आपका दुधारू पशुओं से। नेक्स्ट, रहता कर किससे लेते थे? ये था आपका गांव छोड़कर भागे हुए लोगों से। और एक इसी में और है दोस्तों, बहता कर, ये था आपका छिपाई हुई संपत्ति पर। नेक्स्ट, टीका भेंट कर, ये था आपका शादी विवाह टैक्स। आगे चलो, नेक्स्ट था दोस्तों मरो कर, तो ये लेते थे पुत्रहीन व्यक्तियों से। बहता कर, ये था आपका छिपाई हुई संपत्तियों पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट याद कर लेना, मिझारी टैक्स, ये था आपका शिल्पकारियों व जगरिया ब्राह्मणों से। आगे चलो, लास्ट क्वेश्चन है, गोरखा शासन में सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को क्या बोला जाता था? तो ऐसी भूमि को क्या बोलते थे? मनोचौल भूमि। तो फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट हो गया है यहाँ पर एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और एक सभी शेयर आप जरूर यहाँ पर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।